नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून 2025 और मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, मैं इस मेनली इस महीने को, ऐसे तो मैं डेट वाइज लगभग 15 डिस्क्राइब करूंगा, डेट को 15-20 डेट को डिस्क्राइब करूंगा। उसमें से मेनली 2 हिस्से में आप बांट सकते हो इस महीने को। 30 मई से 12 जून तक का जो टाइम है, ये हो सकता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, कोई शुभ कार्य के लिए खर्च दिखाई दे रहा है। 30 मई से 12 जून तक इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। आपके पति या पत्नी स्पाउस के साथ का थोड़ा विवाद भी टालिएगा। ऐसा तो देखिए, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और 13 जून से 27 जून जो टाइम है, ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। आप काम धंधा करते होंगे तो कोई बिजनेस का प्रपोजल मिलेगा। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बढ़िया है। 13 जून से 27 जून तक ये बढ़िया है। अब देखिए, मैंने हेडिंग क्या लिखा है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे 18 मई से 6 जून तक बुध अस्त हो गया है। बुध अस्त नहीं होता, इसके बारे में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, बट बुध ज्यादातर सूर्य के करीब रहता है। तो 18 मई से 6 जून तक बुध का, यानी कि आपका लग्नेश है, आपका थोड़ा प्रभाव, रूलिंग साइन है, थोड़ा कम होता हुआ आपको नजर आएगा 18 मई से 6 जून में। और थोड़ा पास में देखेंगे तो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक भी बुध वक्री था। तो इस महीने में बुध आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। गुरु लग्न में आया, उसका भी अच्छा फल है। आप हेडिंग को भी समझने की कोशिश करिएगा। आई सेड एक्सपेंसिस फॉर रिलीजियस वर्क, एल्डर्स एंड एजुकेशन। कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होगा, वो जो मैंने टाइम बताया आपको 30 मई से 12 जून तक का, वो ये है। और 13 जून से 27 जून में मैंने विवाह का योग बताया, बिजनेस प्रपोजल बताया, टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट हो जाएंगे। और ए फ्लो ऑफ मनी एंड फैमिली गेट टुगेदर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्नेश आपका 22 जून से धनस्थान में जाएगा। ये बहुत लंबे समय तक ये आपके धनस्थान में ट्रैवल करेगा, यानी कि ये जुलाई महीने के दौरान आपके ऊपर जो पैसे की बारिश जो हमेशा बोलते हैं ज्योतिष लोग, ये कुछ चीजों का आपको अनुभव होगा। 22 जून से 29 अगस्त तक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। लग्नेश आपके धनस्थान में गया, बहुत कोई अच्छा कार्य आपके हाथ में आना चाहिए, यानी कि बहुत पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ आपके लिए रेस का, सैलरी राइज का, या कुछ पारिवारिक आपका मिलन का, आपका पूरा परिवार के साथ आपकी वाणी, आपकी जबान जो है, इस पर भी सरस्वती की कृपा और वो सब दिखाई देगी 22 जून से 29 अगस्त में। तो अब देखें, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले कुछ डेट्स आपको मार्क करता हूं कि जो आप अगर मार्क कर देते हो कैलेंडर पर, तो बाकी का देखिए, ये 30 दिन का महीना है डेफिनेटली। अगर नया जॉब है, नया काम है, अब गुरु लग्न में आ गया, सपने अभी बढ़ने लग जाएंगे। बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि जेमिनी जॉब छोड़ दे तो, छोड़ दे तो। अभी सितारे आपके मई से एकदम फेवर में हो गए, 14 मई से। अभी 2-4 चीजें है कि कर्मस्थान का शनि आपको ट्रबल देगा, बट उसके बारे में मैं डिस्क्राइब बाद में करता हूं। आप एक समझे इस महीने को किस तरह से चलना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी आपके जॉब में, सिर्फ ईमानदारी से सिंसियरली काम करिएगा। अगर वाइन लेते हो, ड्यूटी पर वाइन पीकर नहीं जाइए, वाइन लेकर नहीं जाइएगा, ये शनि नहीं तो ऐसा दंड देगा आपको। बी रिमेंबर, वर्क हार्ड, मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है उतना काम करना ही कराएगा ही 2.5 साल तक आपको। देखिए, 8 और 9 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब अगर कोर्ट का डेट है, कोई लिटिगेशन है, आपको पता है कि झगड़ा हो सकता है, तो ये 9 तारीख को अप टू 3 PM लिखा है मैंने, मार्क कर दीजिएगा। 9 तारीख को अप टू 3 PM। 11 और 12 थोड़ा तनाव वाला रहेगा। देखिए, ये जो है, इस दिन बर्ड्स को आप खाना देकर फिर जाइएगा ऑफिस। ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा ये टोटल दिन में, ये टोटल जितने दिन है, केयरफुल ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा या ओम बुधाय नमः का जाप करिएगा। दैट विल बी द सफिशिएंट। 11 और 12 तारीख कुछ तनाव भरा रहेगा। इसमें आपके पति या पत्नी के, फैमिली का जो लोग है, उसकी तरफ से तनाव हो सकता है, लेकिन आपके जो जीवन साथी है उसका मदद भी आपको फाइनेंशियल रहेगा। तनाव उसके ऊपर थोड़ा वो कर दीजिएगा, अगर शिफ्ट कर सको तो। 11 और 12 तारीख को, मतलब आप तनाव में, आपके स्पाउस को तनाव दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट उसके जिम्मे कुछ काम देकर थोड़े तनाव मुक्त होने की कोशिश करिएगा। 18 तारीख को दोपहर को 4 बजे के बाद, 19 और 20 तारीख को अप टू 5 PM
some keep some decision pending. It will be a wise decision to keep some decision pending from 18 जून 4 PM, 18 जून को 4 PM से 20 जून को 5 PM तक शाम को आपको कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। और अभी इसमें ये दिन में आपको 18, 19, 20 में आपको ऐसा लगेगा आप अकेले पड़ गए, एक जो धारा बह रही थी उससे कट गए, आपको दुख होगा, ऐसा भी होगा, कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा 18, 19, 20 को। तो जितना किस पर कितना भरोसा करना है ये आपको तय करना है। और कुछ पैसे खर्च हो, जैसे आपके घर के पास कोई टेम्पल है, मैंने बोला विष्णु टेम्पल सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लेनेट है ये बुध है। ओम विष्णुवे नमः का जाप या ओम बुधाय नमः का जाप करते रहिएगा। और अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार बुध का ये वीडियो डेट वाइज बहुत लंबा है, क्योंकि बुध का अभी स्पीड बढ़ा है। बुध देखिए जो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक रेट्रो था, और 18 मई से 6 जून तक बुध वक्री भी अस्त था, बुध अस्त था। अब बुध का भी उदय हो चुका है 7 जून से, मतलब ये महीने में बहुत बुध का स्पीड भी बढ़ेगा और आपका काम को भी गति आता हुआ दिखाई देगा। जैसे 1 जून आप शाम को 6 बजे तक अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, 31 मई और 1 जून दैट्स आपका जो गए महीने में मैंने पहले ही बताया 30 तारीख गए महीने का, आपको 30 मई का केयरफुल रहने का दिन था। 31 मई और 1 जून 6 बजे तक शाम को आप रिवाइज करेंगे अपनी पर्सनालिटी को। आप ये देखेंगे कि मैं बेसिकली कहां चूक रहा हूं। इट इज द टाइम फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए टाइम स्पेयर करेंगे। अब 1 तारीख को जैसे ही शाम को 6 बज गया, 1 तारीख और 2 तारीख फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। ये देखिए 1 और 2 तारीख फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है। 1 तारीख को 6 बजे के बाद हो सकता है सैलरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाए, आपका फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 1 और 2 तारीख मनी फ्लो अच्छा रहेगा। अब ये मनी फ्लो अच्छा है, ये किसी भी तरीके से किसी से उधार मांगकर चेक करो, 2 तारीख को पैसा मिल जाएगा। बिजनेसमैन है तो ये तारीख का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। अब 3 तारीख और 4 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को शाम को 8 बजे तक आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भाई बहन है पर्टिकुलरली बहुत रुबाबदार पर्सनालिटी, दे डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज को वो लोग बिलीव नहीं करते। 3 और 4 तारीख को 8 बजे तक रात को कोई अगर कंट्रोवर्सी है, देखिए क्या होता है कि ब्लड आफ्टर ब्लड होता है, भाई बहनों के साथ के रिलेशंस कुछ स्पॉइल किए अगर आपने, तो 3 और 4 तारीख को उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे आप। 4 तारीख को शाम को 8 बजे के बाद 5 तारीख, 4 और 5 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक बहुत बड़ी अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 4 और 5 तारीख को। 4 तारीख को 8 बजे के बाद रात को, यानी कि नाइट। और 5 तारीख आपके ममा के साथ के डिस्टेंस को भी कम करने की कोशिश करेंगे। ममा आपकी देखिए बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, पैसा बहुत हाथ से छूटता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बजटिंग करने वाली पर्सन है। डैडी आपके मौजी पर्सन है, हैप्पी पर्सन है। धर्म की डेफिनेशन आपके डैडी के माइंड में किताबों की डेफिनेशन नहीं है, मतलब वो बहुत धर्म के मामले में डेफिनेटली बहुत अच्छे पिता की आप संतान है, जिसका धर्म के बारे में डेफिनेशन बोलेंगे। किताबों में क्या लिखा है वो छोड़ दो, बाकी प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऐसे लकीर के फकीर नहीं है आपके डैडी धर्म के मामले में। और ये आपको हैप्पीनेस मिलेगा 4 और 5 तारीख को। 6 और 7 तारीख शेयर मार्केट के मामले में कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए 6 तारीख, 7 तारीख बंद है इसके लिए। 6 और 7 तारीख स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। 6 और 7 ये वो दिन है आपको आपके बच्चे के लिए, आपके संतान के लिए ये यूज करना चाहिए। 6 और 7 तारीख को उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए स्पेयर करिएगा 6 और 7 तारीख, यानी कि उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, उनके साथ ठीक से बात करना या उनको पूछना। और क्रिएटिविटी से अगर आपका काम जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए कर्मस्थान में आपकी मीन राशि, तो मैं एडवर्टाइजिंग है, दरिया है, सफेद कलर का चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे ज्यादातर मैं जेमिनी को रिलेट करते हूं। जेमिनी को मैंने एडवाइजरी टाइम काम के करते हुए देखा है। एडवर्टाइजिंग है, फैशनेबल आइटम है, व्हीकल है, इसका काम करते हुए देखा है। और ये तारीख 6 और 7 तारीख आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जैसे म्यूजिक विजिक से रिलेटेड हो, कोई मीडिया से रिलेटेड हो, तो 6 और 7 तारीख बहुत अच्छा है आपके लिए। 8 तारीख और 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक
ये देखिए ये रहा पहला, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। कोर्ट का डेट हो पोस्टपोन कर दीजिएगा। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। जहां आपको लगता है कि इससे बात करने से झगड़ा हो जाएगा, हाथ जोड़ दीजिएगा, थोड़े दूर रहिएगा। ये आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का दिन है, 8 तारीख और 9 तारीख। अब 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद, 9 और 10 तारीख, इट इज द बेस्ट डे टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। आपके जो जीवन साथी है उसको समझने के लिए ये बहुत दिन अच्छा है। आप देखिए बातें करने में आपका जवाब नहीं है, बहुत बातें करते हैं आप ज्यादातर। अगर जेमिनी, अगर आप फीमेल है तो जो आप एक बात समझ लीजिएगा, उसको मेल्स बेवकूफ बनाते हैं। जेमिनी फीमेल्स को बेवकूफ बनाना मेल्स के लिए आसान होता है, क्योंकि आप बहुत बोलते हैं। बोलते हैं मतलब आप बहुत राज खोल देते हैं। आपको केयरफुल रहना चाहिए आपके कैरेक्टर के लिए। अगर आप जेमिनी फीमेल है, डोंट फील बैड एट ऑल। कमेंट पे बहुत बड़ा लिख लिख कर ये कुछ नहीं होगा, बट ये याद रखिएगा, इट इज एन एडवाइस। डू नॉट ओपन वेरी, बहुत ज्यादा अपने अननोन, डू नॉट ओपन विद अननोन पीपल, दे मे टेक एडवांटेज ऑफ यू फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। 9 और 10 तारीख अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा ट्यूनिंग करने के लिए बेस्ट है। 11 और 12 तारीख आप तनाव में रहेंगे। 11 और 12 तारीख इसका उपाय मैंने बोला, ये तनाव आपके जीवन साथी के शोल्डर पे रख सको तो रखो, उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी ले सको तो लो। 11 और 12 तारीख कुछ ऐसा भी होगा, आपको दुख होगा। ये मतलब कहीं कोई रहस्यों में आप घुस जाएंगे। इस दिनों में अगर विष्णु मंदिर है उसमें जाकर ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा, ओम बुधाय नमः का जाप करिएगा। 11 और 12 तारीख को डिसीजन अवॉइड करिएगा। 13 और 14 तारीख को रात को 8 बजे तक। अब 13 तारीख से लेके आपका कैरियर का ग्राफ 18 तारीख तक, 13 से 18 आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बिजनेसमैन है, जॉब पर्सन है तो भी 13 और 14 तारीख को 8 बजे तक रात को। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। 13 और 14 तारीख को आपके भाई बहन है, उसके जीवन साथी के साथ का भी कुछ ट्यूनिंग आपको दिखाई देगा 13 और 14 तारीख को। और 14 तारीख को रात को 8 बजे से 15 और 16 तारीख को शाम को 5 बजे तक, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। मैंने 14 तारीख इसके लिए नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि 14 तारीख को 8 बजे के बाद है। मतलब ये आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। 14, 15 और 16 तारीख, दिस इज द बेस्ट डे। अब जॉब समझो, आपको कोई बड़े आदमी से मिलने जाना है, इफ यू आर ए बिजनेसमैन, तो आपको 14, 15 और 16 तारीख, 14 तारीख का रात को समझो डिनर पार्टी करनी हो तो द बेस्ट डिनर पार्टी के लिए 14 तारीख का, क्योंकि 14 तारीख को रात को 8 बजे के बाद सितारे काम धंधे में आपको मदद करने शुरू कर देंगे। 15 और 16 आपके हक में रहेगा फैसला। अब 16 तारीख को 5 बजे के बाद 18 तारीख, 17 और 18 तारीख, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है, आपके दोस्तों के साथ गप्पा लगाने का टाइम है और बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम है। कोई भी चीज अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये आप कोई बड़ा ड्रीम कर देंगे 16 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, 17 और 18 तारीख को शाम को 4 बजे तक। दिस विल बी द बेस्ट फॉर द 16, 17 और आई से 18। ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 17 और 18 लिखा है, क्योंकि ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है, 16, 17 और 18। अब 18 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद इस महीने का सबसे मुश्किल भरा दिन आ रहा है आपके लिए, 18, 19 और 20। ये 18 तारीख को शाम को 4 बजे से 19 और 20 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपको अकेलापन लगेगा। कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, ये बात तो कंफर्म है। अब ये कौन बेवकूफ बनाएगा? जो आपके करीब है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ज्यादा अगर आपको लोग काट देते हैं, आप बहती धाराओं से कट जाते हैं, कोई बात नहीं। 18, 19, 20 थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। 18, 19, 20 तारीख को जो काम आप नहीं कर सकते, झूठी प्रॉमिस नहीं दीजिएगा। कीप योर डिसीजन पेंडिंग और फोकट का बकबक भी नहीं करिएगा। 18 तारीख को पर्टिकुलरली 4 बजे के बाद 19 और 20 तारीख को डोंट वेस्ट योर टाइम इन गिविंग सम नॉलेज टू द यूजलेस पीपल। 18, 19, 20 ये बात ध्यान रखें। अब 20 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 21 और 22 तारीख को रात को 9:30 बजे तक आप रिवाइज करेंगे अपने आप को कि आप कहां बेवकूफ बन गए। इवन मैंने बोला था वो भी आपने याद नहीं रख पाया या कैलेंडर पे मार्क नहीं किया, तो ये आप रिवाइज करेंगे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। 20 तारीख को दिन अच्छा है, नो प्रॉब्लम। 20 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 21 और 22। अब 22 तारीख को 9:30 बजे के बाद 23 और 24 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है। ये देखिए 22 और ये देखिए 22, 23 और 24
ये 9:30 बजे के बाद है 22 तारीख को। किसी को गलती से पैसा दे दिया हो, वापस मांगना हो, तो 22, 23 और 24 दिन ऐसा है कि आपके घर में, आपके परिवार में आपका रुबाब हो जाएगा। जो सरस्वती का वरदान जैसा जो महसूस करेंगे, फैमिली गेट टुगेदर होगा, पैसे का बारिश होगा, वो काफी चीज हद तक आप अनुभव कर पाएंगे। बहुत भले पैसा आएगा, अब रुकना ना रुकना दूर की बात है, लेकिन जो भी आपका काम है उसमें आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा 22, 23 और 24 को। अब 25 तारीख को, 26 तारीख को और 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कोई काम धंधे में ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा और काम धंधे में चैलेंज आएगा, वो आप कर पाओगे, मतलब डेयरिंग करके 25, 26, 27 जून को आप काम कर पाओगे। नॉट टेंशन डे। हाँ, कुछ चैलेंज आएगा, लेकिन आप उसको, आपके बोलने का जो एबिलिटी है उससे हैंडल करके आप उसमें से निकल जाएंगे। 27 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 28 और 29 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे अपनी ममा के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ घर में शांति का अनुभव करेंगे। माँ के साथ का कोई अगर जो गिला शिकवा है, जनरली देखिए माँ तो माँ ही होती, तो ममा का टेक द ब्लेसिंग ऑन दिस डे 27, 28 एंड 29। मैंने पहले बताया आपकी ममा बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, आपके लिए बजटिंग करने वाली पर्सनालिटी है। अगर आप आपके मामा को कुछ भी बोलते हो कि ये काम मुझे इतने रुपए में हो जाना चाहिए या इतने रुपए में करना चाहती हूँ, तो बहुत एक अच्छा बजटिंग करना आपकी मामा की एबिलिटी है। शायद उसमें से भी कुछ गॉड गिफ्ट आपको मिला भी होगा, मिलता ही है जनरली। अब 27, 28, 29 तारीख बाय बाय हो चुका है। अब 30 तारीख को सुबह 10:30 बजे से 10:30 और 11 बजे से, 11 पकड़ लीजिएगा, 10:50 से 30 तारीख को 11 बजे से 10:50 से 1, 2 और 3 तारीख दोपहर को 1 बजे तक ये बड़ा रोमांटिक टाइम है। टू लर्न समथिंग है, कुछ सीखने के लिए टाइम है। आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए टाइम है। मैंने पहले भी बताया था आपको 6 और 7 तारीख आपके बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है, और 30 तारीख भी वैसा है। 6, 7 और 30 आपको सीखने को मिलेगा। 6 तारीख और 30 तारीख शेयर मार्केट में कुछ लर्न करने को मिलेगा, कुछ सीखने की बात है। यू विल, आपको दिखाई देगा, बहुत क्रिएटिविटी भी देगा आपको। ये 6, 7, 30 तारीख आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा 30 तारीख को। अब देखें इस महीने को पर्टिकुलरली, जो मैंने बोला कि मंगल केतु का योग आपके 3rd हाउस में हुआ है। मैंने इस महीने में आपको 3 तारीख और 4 तारीख बताया भाई बहन के साथ के रिलेशन को, और 25, 26, 27 बताया। 20 और 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक का जो टाइम है, भाई बहन के साथ के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए ये डेट का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है भाई बहनों के साथ, तो अभी ज्यादा चर्चा करने का टाइम नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। टेक द एडवांटेज, एस्ट्रोलॉजिकली उस दिन जो मैंने आपको बताया उस दिन आप उनसे बात करें। प्रॉपर्टी की बात करने का ये अभी वक्त नहीं है आपका। देखिए बेसिकली मंगल केतु का देखिए कुछ माइनस पॉइंट, अगर आपको लगे कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है अभी, तो ये मंगल केतु आपके लिए 7 जून से 27 जुलाई तक आपके तृतीय स्थान में रहेगा। मंगल के साथ केतु, कुछ केतु मंगल के साथ ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। अगर भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट है तो करिएगा। अब देखें सूर्य लग्न में आया है, ओम सूर्याय नमः बोल के रोज सुबह जल देकर ही ऑफिस जाओ, क्योंकि ये सूर्य लग्न में आपके 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जून से 15 जुलाई तक ये आपके लग्न में विराजमान रहेगा। यानी कि ये आपको ईगो जरूर देगा 15 जून से। ऐसा तो देखिए 15 मई से 15 जुलाई तक 12वां सूर्य भी था, तो भाई बहनों के साथ के लिए कुछ खर्च भी बता रहा था 15 मई से 14 जून तक। अभी 15 जून से, मतलब ये 15 मई से 15 जुलाई तक रोज सुबह जल देकर ही ऑफिस जाओ। टैक्स से रिलेटेड कोई कामकाज है उसको वक्त पे ऑनर करो। 14 जून तक सूर्य 12वें में, टैक्स रिलेटेड कुछ पैसे जाएंगे, वो आपको थोड़ा पेन भी होगा। 15 मई से 14 जून तक गवर्नमेंट के जो एरियर्स है उसको सिंसियरली पे करिएगा। कुछ गवर्नमेंट का टेंशन दिखाई दे रहा है 15 मई से 14 जून में। अब देखें गुरु लग्न में आ गया है, और इस महीने में मैंने अविवाहित लोगों का विवाह होगा ऐसा बोला है। आप अविवाहित है तो 13 जून से 27 जून में पूरी कोशिश करिएगा, आपके विवाह होने की संभावना ज्यादा बढ़ी हुई है। देखिए 13 से 27 जून में ऑलरेडी बोला, 9 और 10 तारीख को आपको देखने जाना हो या किसी को बुलाना हो आपके घर, तो 9 और 10 तारीख अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट है।
आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो 7 और 22 तारीख बेस्ट है। चंद्र और शुक्र का अपोजिशन इस तरह से हुआ है और युति हुआ है। देखिए जो 7 तारीख है उस दिन अपोजिशन है चंद्र शुक्र का, और 22 तारीख को चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में हुआ है। आपके कोई स्त्री मित्र है उसके साथ डेटिंग करने के लिए बेस्ट दिन है, रोमांटिक दिन 7 और 22। आप पूछ भी सकोगे। सप्तम को गुरु देख भी रहा है, विवाह के लिए बेस्ट टाइम से जा रहा है। स्टूडेंट के लिए मैंने 6, 7 और 30 जून बेस्ट बताया। 13 जून से 27 जून आप ऑफिस में छा जाएंगे। ये मेहनत करना अभी चालू रखना पड़ेगा आने वाला 2.5 साल तक। 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक शनि कर्म स्थान से जाएगा। बिना बताए छुट्टी लेना नहीं है। अगर आप नौकरी करते हो तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। कर्मेश आपके लग्न में, सप्तमेश भी लग्न में है, यानी कि आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ाएगा। अविवाहित लोगों को मौका भी मिलेगा, लेकिन अपना जवाबदारी ये धीरे धीरे आपका बढ़ाएगा शनि। हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल, कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अगर आप शनिवार को उपवास कर सकते हो बहुत अच्छा, मतलब चाय कॉफी जूस पीजिए दिन में, रात को एक टाइम खाना खाओ, ये शनिवार को करो। और हो सके तो एटलीस्ट देखिए बहुत सस्ते में स्लीपर्स मिलते हैं, जूते मिलते हैं, 150 रुपए का जूता मिलता है प्लास्टिक वाला स्लीपर, मैंने बोला वो किसी को दे सको तो दो। हेल्प करो पुअर पीपल को यथाशक्ति। आपके पास जो भगवान ने दिया है उसमें से देने का आनंद आए तो ही डोनेशन करिएगा, नहीं तो नाम स्मरण करिएगा। और शनि है, यानी कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ड्रिंक्स करते हो तो ड्रिंक्स करके ऑफिस में भूल से भी नहीं जाइएगा। रिमेंबर फॉर 2.5 ईयर यू शुड बी वेरी सिंसियर टू योर वर्क। अभी देखें ये शनि का बताया मैंने, ये 2.5 साल तक ये शनि सफर करता रहेगा। ये 1.5 साल तक ये राहु आपके भाग्य में से मूवमेंट कर रहा है। ये अचानक राहु आपको 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक फॉरेन लैंड पर ले जा सकता है। अचानक भाग्य बदल सकता है। आप जो भी मजहब को मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों का आपको मदद भी मिलेगा। आप देखें इसको, राहु 9वें स्थान में है, ये धर्म कार्य आपको नहीं करने देगा आने वाले टाइम में। ये राहु आपका धर्म कार्य में कुछ ना कुछ विवाद लाता रहेगा, बट ये लकी चांस देगा राहु आपके लिए। बुध लग्न में है और मैंने बोला आपके धन स्थान में अभी बहुत टाइम तक 22 जून से 29 अगस्त तक इसका बहुत लंबा बसेरा है धन स्थान में। ये बहुत पैसा देगा आपको 22 जून से 29 अगस्त में, धन वर्षा कर देगा, मनी फ्लो कर देगा। ऐसा पैसा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसा पैसा 22 जून से 29 अगस्त में लास्ट वीक में दिखाई दे रहा है। और मैंने जो धन वर्षा का भी जो लिखा है फ्लो, ये लग्नेश आपके धन स्थान में जा रहा है, उसका नतीजा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है, मैं हमेशा जेमिनी को बोलता हूं कि शत्रुता से दूर रहो। तो लोग कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, कुछ लोगों ने लिखा है कि हमको तो पैसा चाहिए, पैसा सभी को चाहिए, बट आपके सिर्फ इतना ही बोला कि आप एनिमी बनाने से केयरफुल रहिएगा। 12 लग्न में सबसे ज्यादा दुश्मन अगर किसी का नुकसान कर सकता है तो वो जेमिनी का करता है। बी रिमेंबर, इसके लिए 14 जून और 28 जून ये मंगल अभी 2 महीने तक आपके तृतीय स्थान से पास होगा। भाई बहन के साथ के प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए अभी सॉल्व करने का ये टाइम नहीं है। 14 जून और 28 जून को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणपति के मंदिर में जाइएगा गणपति बप्पा के, और यथाशक्ति गाय को हो सके तो गुड़ खिलाइएगा, हो सके तो, नहीं तो दर्शन करिएगा। प्रदोष 8 जून और 23 जून को प्रदोष, ये शिव उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सोमवार मंडे का प्रदोष है 23 जून को। अभी देखिए इस महीने में अमावस्या है 25 जून को। राहु ट्रांजिट का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ट्रांजिट का राहु अगर आपका 3, 6, 9, 10, 11 छोड़ के कोई भी हाउस में हो, एक्सेप्ट 3rd, 6th, 9, 10, 11 ये छोड़ के आपका राहु कहीं भी हो, छोटा मोटा समस्या वो मुफ्त में देता ही रहेगा। इसके लिए बर्थ का तो जरूर जाइएगा, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नारियल बहाने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है समझो, तो शिव मंदिर में रख दीजिएगा उस नारियल को। नारियल रिप्रेजेंटेटिव है राहु का, ऐसा लटका होगा तो सर दिखाई देता है, तो रिप्रेजेंटेटिव है राहु का। आप बहते जल में नारियल को बहा सकते हैं। टू बी केयरफुल का डेट मार्क करके रखिएगा। और भी थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूं, देखिए इस बात को भी समझिएगा। अब गुरु आपके लग्न में आया है, गज केसरी योग आपको बहुत अच्छा फल देगा। गज केसरी योग 4 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 25 तारीख को, यहां टाइम लिखा है। मतलब गुरु यहां है तो जब चंद्र यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा केंद्र में गुरु से,
तभी गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग के दिन मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड है तो देखिए, शनि जिस दिन, जैसे गुरु मने पैसा होता है, चंद्र मने बहना होता है, तो ये उस दिन मनी बहता है। शनि और चंद्र का जो अगर देखेंगे आप, तो शनि मतलब रुकाव, रुकता है आदमी या परेशानी भुगतता है, और चंद्र मने बहना, यानी कि उस दिन ट्रैफिक जाम होता है। शनि चंद्र की युति प्रतियुति के दिन अगर आप कहीं जाते हैं कार वार लेके, तो हो सके तो आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर रेगुलर आप कार लेकर जाते होंगे और ज्योतिष के शौकीन होंगे तो। अब चंद्र शुक्र का योग का मैंने दोनों डेट आपको बताया, रोमांटिक डे में 7 और 22 आप प्रपोज कर पाओगे। अब देखिए, चंद्र बुध के ये योग है ये आपका लग्नेश और धनेश का परिवर्तन राजयोग है, मतलब 25 और 26 तारीख एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। मैंने तो बहुत बड़ा फ्लो ही बोला है 22 से 29-8 को, और ये 25-26 को लग्नेश और धनेश का परिवर्तन, लग्नेश धनस्थान में और धनेश चंद्र लग्न में 25 और 26 को चंद्र और बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। ये बहुत अच्छा फल देगा आपको 25 तारीख को मनी फ्लो बहुत जबरदस्त आना चाहिए, बट आपके घर के लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हुए भी दिखाई देंगे। बुध मने क्या होता है फीलिंग्स होता है। बुध मने आपका व्यापार होता है, समझ लीजिएगा। बुध मने व्यापार, क्योंकि कमीशन है, व्यापार है, बोलना है। और चंद्र मने भावना, आपकी भावनाओं के साथ कोई आपके परिवार के लोग इस दिन थोड़ा खेलेंगे भी, यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत आध्यात्मिक है। 12 और 27 तारीख को देखिए, ये आपके लिए लग्नेश और सप्तमेश का कुछ कनेक्शन का बात है उस दिन का। ये मैं ऐसा समझता हूं कि आपके स्पाउस के साथ का, पर्टिकुलरली स्पाउस हो सकता है कहीं भावनाओं में आपको बेवकूफ बनाता हुआ दिखाई देगा। चंद्र बुध के ये योग है, ये कहीं ना कहीं आपको ये करता है, सौदाबाजी करते हैं। तो 12 तारीख को कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपको बेवकूफ बनाता हुआ दिखाई देगा, या आपको बेवकूफ बनना पड़ेगा। और 27 तारीख को अगेन चंद्र बुध का युति आपके धनस्थान में हुआ है। ये भी यही है कि आपके परिवार के लोग 27 को, यहां भी परिवार है और यहां भी परिवार है, यहां भी 25, 26 और 27 को परिवार की बात है, और 12 तारीख को आपका जीवन साथी की बात है, जो आपके साथ आपकी भावनाओं को किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। आप रिकॉग्नाइज करिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, अगर जीवन साथी नहीं करेगा 25, 26, 27 को, तो यह भी हो सकता है कि 25, 26, 27 को जीवन साथी नहीं करेगा तो आपका बिजनेस का पार्टनर करेगा। कोई ना कहीं ये चीज आपको दिखाई देगा 12 तारीख का। बाकी ये आपके परिवार के लोगों से थोड़ा फाइनेंशियल डील करते हो तो 25, 26, 27 को थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ये डेट को एग्जैक्टली कैलेंडर पे मार्क करिएगा। ओम विष्णवे नमः का जाप या ओम बुधाय नमः का जाप करना है इस दिन में। गणेश मंदिर में जाना है आपको, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का मामला डिस्प्यूटेड है तो। और ये डेट को एग्जैक्टली कहीं रिमार्क करके रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कर दीजिएगा, जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एट द एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you very much for this.